Hello everyone. Today I am going to cover the topic defining the research problem. Let's start with the topic. Research problem. Research problem क्या है? Research problem means when we discuss about some of the difficulty, we have to discuss about the objective of the problem, that is known as the research problem. ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या हुआ? रिसर्च प्रॉब्लम है इन जर्नल रेफर टू सम डिफ़िकल्टी विच अ रिसर्चर एक्सपीरियंस इन द कंटेस्ट ऑफ आइदर अ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सिचुएशन एंड वांट टू ऑब्टेन अ सोल्यूशन फॉर द सेम। यानी कि जिस टॉपिक पे हम लोग रिसर्च करने जा रहे हैं, दैट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। वी हैव टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम, यानी कि हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो ये सबसे प्रॉब्लम वाला बात है, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है कि द रिसर्चर हैव टू चूज़ दैट टॉपिक जो उसके लिए बहुत सही टॉपिक हो, उसके कंफर्ट जोन का टॉपिक होना चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जब भी हम चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द रिसर्चर एक्सपीरियंस दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इन द हैंड ऑफ द रिसर्चर। ठीक है, और जिस चीज़ का वो सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा है, दैट इज़ नोन एज द रिसर्च प्रॉब्लम। देखो, जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम की बात करते हैं तो वी कैन स्टेट द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एज अंडर। क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट होना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर? फर्स्ट वन है देयर मस्ट बी एन इंडिविजुअल और ग्रुप विच हैज़ सम डिफ़िकल्टी और द प्रॉब्लम। यानी कि जब भी हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, किसी भी टॉपिक की बात करेंगे, वेदर दैट इज़ रिलेटेड टू अ इंडिविजुअल और वेदर दैट इज़ रिलेटेड टू अ ग्रुप, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे अपना रिसर्च कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। दैट मस्ट बी रिलेटेड टू अ इंडिविजुअल और अ ग्रुप, जिनके बारे में हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन एट। इफ़ वन वांट्स नथिंग वन कांट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ हम कहेंगे कि वी शुड लाइक डिसाइड दैट थिंग इन आवर माइंड कि व्हाट वी वांट टू सर्च, तो वहाँ पे देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव इन योर हैंड कि आपको क्या काम करना है। आपके पास गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वाई यू गो फॉर द रिसर्च इन द मार्केट। There must be an alternate mean or course of action for obtaining the objective one wish to attain. This means that there must be at least two mean in the hand of the researcher. For it he has no choices of mean, he can't have a problem। यानी कि when we are having a alternate in our hand, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 2 या 3 alternate है, course of action है, then we have a problem। अगर आपके पास ऐसा कोई course of action अलग अलग नहीं होगा, then there is no problem। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास 2 या 3 सोल्यूशन है, 2 या 3 अल्टरनेट हैं, तो वहाँ पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, एंड दैट्स वाई नेक्स्ट है देयर मस्ट रिमेन सम डाउट्स इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर। देखो, जब भी हम कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए जा रहे हैं, रिसर्च क्या होता है? सर्च फॉर द नॉलेज, यानी कि हम कोई ना कोई एक्सपेंड करने जा रहे हैं अपने थॉट्स को। हमें कोई भी चीज़ पता लगानी है, हमें पता लगाना है कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस या कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन पता करना है, तो वहाँ पे कोई ना कोई डाउट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यही हमें रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अंदर चाहिए। देयर मस्ट बी रिमेन सम डाउट्स इन द माइंड ऑफ द रिसर्चर। अगर हमें किसी चीज़ का पता लगाना है, हमारे माइंड में कोई डाउट है, तो ही हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमें देयर मस्ट बी सम इन्वायरमेंट टू विच द डिफ़िकल्टी पर्टेन। यानी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा, ऐसा कोई सराउंडिंग होना चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे जिस चीज़ को हम जाके रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहाँ प्रोवाइड करवा रहा है, कि वेदर द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद दैट आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह की सराउंडिंग है, किस तरह की वर्किंग कंडीशन है, किसको प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हम रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर लेके चलेंगे। तो हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? इज़ वन विच रिक्वायर्ड अ रिसर्चर टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। यानी कि हमें बेस्ट सोल्यूशन पता करना है फॉर द गिवन प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया? वो रिसर्चर उसके अंदर बेस्ट सोल्यूशन लेके चलेगा टू फाइंड आउट विच कोर्स ऑफ एक्शन द ऑब्जेक्टिव कैन बी अटेन। यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है और कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढें, उस ऑब्जेक्टिव को हम वहाँ पे कंप्लीट करें ऑप्टिमली इन द कंटेस्ट ऑफ द गिवन इन्वायरमेंट, जो भी हमारी वर्किंग कंडीशन है। अब जब हम प्रॉब्लम का देखते हैं, जब हम एक रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, तो हम हाउ वी गो फॉर दैट टॉपिक, हाउ वी सिलेक्ट द टॉपिक। द रिसर्च प्रॉब्लम अंडरटेक फॉर स्टडी मस्ट बी केयरफुली सिलेक्टेड। यानी कि जब भी हम कोई टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया जिस पे आपको रिसर्च करना है, आपको केयरफुली उसको सिलेक्ट करना होगा। द टास्क इज़ अ डिफ़िकल्ट वन। ठीक है, ये सबसे डिफ़िकल्ट है कि हाउ वी चूज़ द प्रॉब्लम, हाउ वी चूज़ द टॉपिक, हाउ वी चूज़ द ऑब्जेक्टिव। ऑल्दो
इट मे बी अपीयर टू बी सो, हेल्प मे बी टेकन फ्रॉम द रिसर्च गाइड इन दिस कनेक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम अपने रिसर्च गाइड की वहाँ पे हेल्प ले लेते हैं व्हेन वी गो टू चूज़ द टॉपिक। However, the following points may be observed by a researcher in selecting a research problem। क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। देखो, जब भी आप कोई भी रिसर्च टॉपिक, यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एनी ऑफ द टॉपिक फॉर द रिसर्च, देन यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट टॉपिक। देखो, एक तो वो टॉपिक आपका नॉलेजेबल टॉपिक होना चाहिए, आपके कंफर्ट जोन में वो टॉपिक होना चाहिए। तो हम कहेंगे जो भी हम टॉपिक सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं विच इज़ ओवरडन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन। यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो गया है ऑलरेडी, तो हमें उसको चूज़ वहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ये कहेंगे कि ऑलरेडी इतना रिसर्च हो गया है, तो व्हाट इज़ न्यू इन दैट। तो यू हैव टू चूज़ अ न्यू टॉपिक फॉर योर रिसर्च। सेकेंड है, कंट्रोवर्सल कोई भी टॉपिक हमें वहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक है, शुड नॉट बिकम द चॉइस ऑफ द एवरेज रिसर्चर। कोई भी रिसर्चर उस टॉपिक को नहीं लेना चाहेगा इफ़ देर इज़ एनी कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू दैट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि या तो हमें टू नैरो एंड टू बिग प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, इस तरह का टॉपिक भी, ठीक है। आपको उसके साथ फैमिलियर होना चाहिए, जो भी टॉपिक आप चूज़ करने वाले हो उसके साथ आपका फैमिलियर होना चाहिए। मैंने पहले भी बोला कि आपके कंफर्ट जोन का टॉपिक होना चाहिए, आपकी नॉलेजेबल का सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपको वहाँ पे टॉपिक चूज़ करना है। नेक्स्ट है जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि जो रिसर्चर है उसकी स्किल्स हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे दी जाएंगी रिलेटेड टू अ टॉपिक। तो दीज आर द वेरियस पॉइंट दैट मस्ट बी कीप इन माइंड इन द रिसर्चर व्हेन द रिसर्चर गोइंग फॉर द स्टडी। दीज पॉइंट्स मस्ट बी कंसीडर, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हम वहाँ पे चूज़ ना करें, काफ़ी नैरो सब्जेक्ट वहाँ पे चूज़ ना करें, फैमिलियर हमें होना चाहिए। और जो पर्सन है, द पर्सन यू गोइंग टू रिसर्च इन द मार्केट, वो उसकी क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स उससे मैच होनी चाहिए, जो भी आपने टॉपिक वहाँ पे चूज़ किया है। अब आगे बात करते हैं द टेक्निक फॉर द पर्पस इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स जनरली वन आफ्टर द अदर। यानी कि सबसे पहले हम वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन जर्नल वे, यानी कि आपको जब भी हम कोई प्रॉब्लम लेके चलते हैं, दीज आर द स्टेप्स कि क्या प्रोसीजर होगा, हाउ वी चूज़ द टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले होगा कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जर्नल वे, हम जर्नल वे में बात करेंगे। फिर उसकी नेचर समझेंगे कि किस तरह का प्रॉब्लम है, लिटरेचर ढूंढेंगे, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा है रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम, हम उसे ढूंढना शुरू करेंगे। अपने आइडियाज़ बनेंगे, डिस्कशंस करेंगे दूसरे लोगों से, गाइड से डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट से डिस्कशन करेंगे, आफ्टर दैट रीफ्रेज करेंगे जो भी हमने टॉपिक सोचा था। लाइक दीज आर द स्टेप्स कि हाउ वी डेवलप द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट अंडर द प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ जर्नल वे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जर्नल वे में सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर हमें काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड इन द ब्रॉड जर्नल वे, हम जर्नल वे में बात करेंगे, कीपिंग इन व्यू आइदर सम प्रैक्टिकल कंसर्न और सब साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम जर्नल वे में बात करेंगे लाइक दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक। फॉर दिस पर्पज द रिसर्चर मस्ट क्या करेगा, वो अपने आप से उस सब्जेक्ट मैटर को वो एक बार देखेगा कि क्या उसे करना है, क्या उसकी विशेज़ हैं, किस टाइप से उस रिसर्च को उसने करना है। नहीं तो वो वहाँ पे एडवाइजेबल भी ले सकता है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक पायलट सर्वे कर लेगा। पायलट सर्वे यानी कि प्राइमरी स्टडी वहाँ पे कर लेगा कि उसे इस तरह का स्टडी करना है कि उसके अंदर कुछ आगे स्कोप है या नहीं है, जो वो टॉपिक वहाँ पे चूज़ कर रहा है। तो वहाँ पे उसे गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, रिलेटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स कि उसे ये टॉपिक लेना चाहिए। यानी कि जर्नल वे में हमने एक टॉपिक वहाँ पे डिस्कस कर लिया। सेकेंड आता है कि अब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे, हम उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड इट्स ओरिजिन एंड नेचर क्लियरली। यानी कि अब हम देखेंगे ये प्रॉब्लम आया कहाँ से है। जैसे हमने एम्प्लॉयज़ का स्टडी करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन से है, किस फर्म से है, किस इंडस्ट्री से है। सेम हमने कंज्यूमर का स्टडी करना है, किस कैटेगरी के कंज्यूमर, किस एज ग्रुप के आप ले रहे हो, किस इनकम के ग्रुप के आपको कंज्यूमर का वहाँ पे स्टडी करना है। तो आप एक माइंड अपना एक वहाँ पे बनाओगे कि हमारा प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है, क्या नेचर है हमारा प्रॉब्लम का। द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ टू डिस्कस इट with those who first raise it in order to find out how the problem originally come about and with what objective in the view। यानी कि ये प्रॉब्लम जैसे पहले भी आया होगा, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस पहले भी हमने स्टडी किया होगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे उस चीज़ को
थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि पहले इससे रिलेटेड किस तरह का हमें प्रॉब्लम आया है. इफ़ द रिसर्चर हैज़ स्टेटेड द प्रॉब्लम हिमसेल्फ, ही शुड कंसीडर वंस अगेन ऑल द पॉइंट दैट इंड्यूस हिम टू मेक अ जनरल स्टेटमेंट कंसर्निंग द प्रॉब्लम. अब रिसर्चर ने अगर खुद से ही वो टॉपिक चूज़ किया है तो वो खुद से उसको डीप में जाकर उस चीज़ों को पढ़ना शुरू करेगा, एक एक पॉइंट दोबारा से देखना शुरू करेगा कि किस तरह का प्रॉब्लम है, उसके बारे में वो एक माइंड सेटअप वहाँ पे तैयार करेगा. फिर क्या करेगा, थर्ड स्टेप क्या है, अब उसने जो ऑब्जेक्टिव सोचना है उसके लिए जो लिटरेचर है, जो ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, जैसे कहीं पे भी लिटरेचर हो सकता है, कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है, ठीक है, नेट से उसने डाटा इकट्ठा किया, उस फील्ड से रिलेटेड उसने रिपोर्ट्स इकट्ठे किए और उनको वो रिव्यू करेगा कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑलरेडी कितना लिटरेचर है वहाँ पे. ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गया, और ज़्यादा डीप में जाके उसका नॉलेज लेगा एंड फिर क्या करेगा, अपने आइडियाज़ वहाँ पे डेवलप कर देगा. यानी कि फोर्थ स्टेप क्या हुआ, अपने आइडियाज़ को डेवलप करेगा थ्रू द डिस्कशन. अब जो भी नया नया आइडियाज़ आपके पास आ रहा है तो जो आप वो किससे डिस्कस करेगा, जो प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम विद द कलीग से डिस्कस कर सकता है, अदर हु हैव इनफ एक्सपीरियंस इन द सेम एरिया और इन वर्किंग ऑन द सिमिलर प्रॉब्लम्स. यानी कि जो लोग सिमिलर प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं उनसे जाके वो बात करेगा कि इस तरह का इशू है कि उसके रिगार्डिंग मुझे रिसर्च करना है. तो वो एक एक्सपीरियंस सर्वे वहाँ पे करेगा. जैसे फर्स्ट स्टेप में तो पायलट सर्वे वहाँ करेगा और यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस सर्वे वहाँ पे करेगा. ठीक है, तो उसके थ्रू उसका जो आइडिया है डिस्कशन के थ्रू उसे फाइनलाइज स्टेज में लेके जाएगा. अब उसने सबसे डिस्कस कर लिया है, माइंड बना लिया है, उसके बाद वो क्या करेगा, रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम. यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने जर्नल वे में फर्स्ट स्टेप के अंदर सोचा कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, वेदर आई एम गोइंग फॉर द कंज्यूमर रिसर्च, वेदर आई एम गोइंग फॉर द, हम कहेंगे इन्वेस्टर्स रिसर्च, वेदर आई एम गोइंग फॉर द बैंकर रिसर्च, वेदर आई एम गोइंग फॉर द एक्सपोर्टर रिसर्च. अब उसका माइंड बन गया कि मुझे ये टॉपिक लेना है, इस इन्वायरमेंट का लेना है. कंप्लीट डिस्कशन के बाद वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको रीफ्रेज करना यहाँ पे शुरू कर देगा. जैसे हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम है, वाई इज़ प्रोडक्टिविटी इन जापान सो मच हायर दैन इन इंडिया. अगर हम एक टॉपिक लेके चलें, ठीक है, कि जापान के अंदर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू इंडिया एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्ट्स कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑल दीज थिंग्स. तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा एक रिसर्च प्रॉब्लम हो गया एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स की विच इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो हम इन चीज़ों को वहाँ पर रिसर्च करेंगे. दिस इज़ द रिसर्च टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक. तो thanks a lot, hope you like the video.